देख रहे हैं कि ईरान सुलग रहा है, जहां खामनेई की सत्ता को उखाड़ने के लिए जनता ने आर पार की जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ समंदर की लहरों पर महाशक्तियों के बीच युद्ध की बिसात भी बिछ चुकी है। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 48 घंटे में समंदर के बीच जो कुछ हुआ उसने वॉशिंगटन से मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने पुतिन के 2 सबसे बड़े तेल टैंकर्स को बीच समंदर में दबोच लिया। ये 2 परमाणु महाशक्तियों के बीच अब तक का सबसे सीधा और खतरनाक टकराव है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो बता रही हैं कि कैसे रशियन जहाज पर, ये जो जहाज जा रहा था तेल लेकर, उस पर सीधा अटैक किया गया है। और अब ऐसा लग रहा है इस अटैक के बाद ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जो कोल्ड वॉर रहती थी अब वो एक्चुअल वॉर में तब्दील हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं। रूस के एक और जहाज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि कैसे एक रूसी जहाज तेल लेकर वेनेजुएला से जा रहा था, उस पर अटैक किया गया। और अब एक और जहाज, अमेरिका ने समंदर के बीच रूसी टैंकर ओलिना को घेर लिया। मैरिनेरा को घेरा था पहले, अब ओलिना को घेरा गया है। हेलीकॉप्टर रेड के जरिए रूसी टैंकर पर यूएस की टीम उतरती दिखाई दी। हमने आपको अभी तस्वीर भी दिखाई। कैरेबियन सागर में रूस की अमेरिका की बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बार मैरिनेरा के बाद ओलिना पर यहां पर अटैक किया गया है। नेवी कोस्ट गार्ड्स ने मिलकर रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को सीधे चैलेंज करने के मूड में आ चुके हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने रूस के 2 बड़े तेल टैंकर मैरिनेरा और ओलिना को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जब्त कर लिया है। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी नेवी ने वॉरशिप यूएसएस गेराल्ड से उड़ान भरी और हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीधे टैंकर के डेक पर उतरे हैं। कमांडो दस्ते ने चंद मिनटों में ही जहाज के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लिया और अटलांटिक के बाद अब कैरेबियन सागर में रूसी जहाजों की जब्ती ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब आप सोचिए कि रशिया के 2 बड़े जहाज जो तेल लेकर जा रहे थे उन पर यह कब्जा हुआ है और एक के बाद एक ट्रंप ने यूएस के इशारे पर यह कब्जा हुआ है। और आपको जरा समझा रहे हैं, ये देखिए, जब हम कहते हैं कि अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर में एक जहाज था मैरिनेरा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मैरिनेरा जा रहा था तेल लेकर रशिया के लिए। उस जहाज पर भी जो यूएस ट्रूप्स है वो पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया। और अब कैरेबियन सी का आप देखिए, कैरेबियन सी का आप रुक करिए। कैरेबियन सी में ओलिना शिप था जो तेल लेकर जा रहा था और उस पर भी यूएस ने कब्जा कर लिया है। और यूएसएस गेराल्ड, जो इनकी वॉरशिप्स तैनात हैं सी में, अरेबियन सी में, अटलांटिक सी में, कैरेबियन सी में, उनके जरिए ये कब्जा किया गया है। अब आप समझिए कि ट्रंप बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, पुतिन से सीधे 2 हाथ लेने को तैयार हैं। इसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। समंदर में ट्रंप ने फिर दादागिरी दिखाई। ट्रंप ने फिर से कुछ ऐसा किया जिससे महायुद्ध की आशंका बढ़ गई। ये तस्वीर देखिए, ये ऑयल शिप ओलिना है। तेल लेकर ये ऑयल शिप रशिया जा रहा था, तभी अमेरिका ने दबंगाई दिखाते हुए तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। रूस का ये ओलिना जहाज वेनेजुएला से रशिया जा रहा था, तभी कैरेबियन सागर में अमेरिकी नेवी और मरीन में इसको जब्त कर लिया। ट्रंप ने न सिर्फ दादागिरी दिखाई बल्कि इसके सबूत भी पेश कर दिए कि सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि टैंकर बिना अमेरिका के मंजूरी से वेनेजुएला से निकाला जा रहा था, अब इसे वापस भेजा गया है, जो ग्रेट एनर्जी डील के जरिए बेचा जाएगा। यानी ट्रंप पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई कैरेबियन में तैनात सेना की कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप के इस हरकत ने दुनिया को महायुद्ध की ओर एक कदम और आगे खींच दिया है। ये कोई पहली बार नहीं जब ट्रंप ने इस तरह की दादागिरी दिखाई हो। मादुरो को कैद करने के बाद अमेरिका अब तक 5 टैंकर्स को जब्त कर चुका है। इससे पहले भी ट्रंप ने रशिया के एक और टैंकर को निशाना बनाया था। नॉर्थ अटलांटिक में रशिया के झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया गया था, जबकि अब दूसरा जहाज कैरेबियन सी से पकड़ा गया है। ट्रंप वेनेजुएला पर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। वेनेजुएला के बहाने पूरे समंदर पर कब्जा करना चाहते हैं। वो वेनेजुएला में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ट्रंप ने मीटिंग की। मादुरो की गिरफ्तारी पर भी ट्रंप खुद की वाहवाही लूट रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ किया उसने परमाणु युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया। रूसी टैंकर के कब्जे में लिए जाने से पुतिन नाराज है। उन्होंने साफ साफ इसे डकैती बता दिया। पुतिन ने कहा कि ट्रंप इंटरनेशनल कानून को रौंद रहे हैं।
अमेरिका रूस के बीच बढ़ते तनाव ने परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त डायलॉग बाजी हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि डायलॉग बाजी जल्दी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। अमेरिका पर रशिया की नाकेबंदी से बड़े तनाव ने परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। दो महाशक्तियां अपने परमाणु अस्त्र और शस्त्र लेकर आमने सामने हैं। इससे पहले दोनों सुपर पावर देशों के बीच परमाणु डायलॉग बाजी जबरदस्त होती हुई नजर आ रही है। इससे दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।